दोस्तों क्या ही बोलूँ अब इस रिपोर्ट में, बड़ी ही अजीब हरकत हो गई है। आपको बता दूं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक बड़ा झटका है। जो तुर्की के सपोर्टर्स, यूट्यूबर्स और लोग हैं इस मुद्दे पर खामोश नज़र आ रहे हैं। लेकिन माफ़ कीजिएगा, देखिए हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरा ये काम नहीं है। मैं आपके सामने सच परोसने की कोशिश करता हूँ, कोई एजेंडा, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। तो मुझे ये बात बतानी पड़ेगी। अब आप मुझे गाली बकी अनुभक्तों की तरफ फ़र्क नहीं पड़ता। सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है और सबको खुश नहीं रखा जा सकता। लिहाजा आपको बता दूं कि एर्दोगान ने ऐलान कर दिया है साफ साफ कि आने वाले कुछ ही वक्त में वो इज़राइल के साथ अपने संबंध ठीक करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बड़ा झटका है। जिस इज़राइल के ख़िलाफ़ हमेशा से तुर्की ने बड़ी बड़ी बातें कहीं, खिलाफ रहा, जिस बात ने मुसलमानों का दिल जीत लिया, तुर्की की बात ने, उसी बात को तुर्की ने आज ख़त्म कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे और हमें दुआओं में याद रखेंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके बच्चे, आपके घर में बूढ़े, औरतें, सभी को आसान ज़बान में दुनिया में क्या चल रहा है पता चल जाए। ये जानना ज़रूरी है। आपको बता दूं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के फेवरेट हो जाने वाले एर्दोगान ने ऐसा पासा पलट दिया है, क्या ही कहे अब कोई। मुझे मालूम है मेरे चाहने वाले मुझे नीचे आके गालियां लिखेंगे। जो कल तक मुझे भाई कह रहे थे वो आज कसाई की तरह गालियां लिखेंगे। लेकिन रज़ाग्राफी सच का नाम है, इसलिए सच बताना ज़रूरी है। एर्दोगान ने ऐसी पलटी मारी है कि शायद ही कोई पलटी मारे। आपको बता दूं कि मामला एक सिंपल सी कहानी की तरह है, जो कि मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूं। तुर्की की करेंसी डाउन हुई, तुर्की का काफ़ी नुकसान होने लगा। जब तुर्की की करेंसी डाउन होने लगी तो अभी 3 दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि एर्दोगान के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन होने शुरू हो गए। पूरे इस्तांबुल में, तुर्की में एर्दोगान के खिलाफ ज़बरदस्त जब प्रदर्शन शुरू हो गए तो आनन फानन कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश एर्दोगान करने लगे। इस बीच में इजराइल की गोद में सबसे पहले जो अरब देश बैठा था, यानी यूएई, अचानक वहां के प्रिंस पहुंच जाते हैं तुर्की। जिस दिन तुर्की पहुंचते हैं उसी दिन पूरे तुर्की में एर्दोगान के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी था। आपको बता दूं कि उसी दिन यूएई और तुर्की के बीच में एक बड़ी डील हो गई, जिसमें $10 बिलियन तुर्की में इन्वेस्ट करेगा यूएई, जिससे टूटी हुई कमर तुर्की की एक बार फिर से तन गई। अब यूएई इजराइल के सामने पहले ही झुक चुका है, ये सारी दुनिया को पता है। बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन यार इजराइल का यूएई है। अब यूएई ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट तुर्की में कर दिया और शायद धन्यवाद के तौर पे, शुक्रिया अदा करने के लिए एर्दोगान ने कुछ ही दिन बाद बड़ा ऐलान कर दिया। अब ये अंदर की कहानी कुछ और चल रही हो, मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है, हिंट दे दिया है, बाकी आप समझदार हैं। अब कहानी ऊपर से ये निकल के आई है कि रजब तैयब एर्दोगान ने संडे को ऐलान कर दिया, खुद ऐलान किया है कि आने वाले वक्त में वो दूसरे अरब देशों के साथ अपने रिश्तों को ठीक करेंगे। आपको बता दूं कि अरब देशों से और इजिप्ट से उनके रिश्ते पूरी तरह से खराब हो चुके थे। अब यूएई के साथ रिश्ते ठीक होने के बाद उन्होंने कहा कि इजिप्ट और इजराइल के साथ हम रिश्ते ठीक करेंगे। इजराइल के अखबार ने इसको डिटेल में छापा है, कई अखबारों ने छापा है, और बता दूं कि तुर्किश मीडिया ने और दूसरी इस्लामिक मीडिया ने इस बात को दबा दिया है। लेकिन माफ कीजिएगा, मुसलमानों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, मुझे माफ कर दीजिएगा भाई। मेरा काम यह है सच बोलना, क्योंकि अगर ये नहीं बोलूंगा तो मैं भी गोदी मीडिया की तरह कहलाऊंगा। सच दिखाना मेरा काम है। बहरहाल आप देख सकते हैं ये दोनों जगह अलग अलग इजराइल के अखबार में छप चुका है। आपको बता दूं कि एर्दोगान ने ऐलान किया कि यूएई जो $10 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, उससे हम अलग अपना एक बड़ा फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर बनाएंगे। इसके अलावा एक बात और छूट गई थी हमसे, उसके लिए माजरत। अभी कुछ दिन पहले तुर्की ने बड़ा दिल दिखाते हुए इजरायली कपल्स को रिलीज कर दिया था। इजराइल के कपल्स जो है तुर्की में घूम रहे थे, तो
तुर्की की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और यह कहा था कि ये स्पाई हैं, यानी ये जासूस हैं। जिसके बाद तुर्की के आगे रिक्वेस्ट किया था इजराइल ने, जिसके बाद उर्दुगान ने उनको आज़ाद कर दिया और इसके बाद तुर्की का बड़ा धन्यवाद अदा किया गया था इजराइल के द्वारा। तो दोस्तों कहानी अब कुछ और हो गई है। जानता हूं आप लोगों का दिल दुख रहा होगा, लेकिन दुनिया की यही हकीकत है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि खुद बेनेट ने, जी हां बेनेट, पीएम बेनेट ने उर्दुगान को खुद फोन किया था उन कपल को रिहा करने के लिए, जिसके बाद फौरन उर्दुगान मान गए थे। उर्दुगान ने यह भी कहा कि फरवरी में वो जा सकते हैं यूएई, और तो और नाम लेके कहा है कि इजराइल और इजिप्ट के साथ, इन दोनों देशों के साथ जल्द से जल्द वो अपने रिश्ते ठीक कर लेंगे। इतना ही नहीं, बड़ा झटका और सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हम अपना एम्बेसडर भेज रहे हैं इजराइल। हालांकि डेट उन्होंने नहीं बताया है, महीना साल नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो अब रिश्ते ठीक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि 2018 में अपना जो है नेता वहां से एम्बेसडर बुला लिया था और अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी, लेकिन एक बार फिर से रिश्ते हरे भरे इजराइल और तुर्की के होते नजर आ रहे हैं। समझे दोस्तों, जरा सा करेंसी डाउन हुई तो कैसे तुर्की परेशान हो गया। अब आप समझ के देखिए कि ईरान में इतनी गुर्बत क्यों है। ईरान में अगर ये समझ लीजिए कि आपको शॉपिंग करनी है ना, तो झोला भर के, इतना बड़ा झोला भर के कैश लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि करेंसी इतनी गिरी हुई है वहाँ की, पाबंदियां इतनी लगी हुई हैं। इसके बावजूद, अब ये मैं ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, तुम दिन भर ईरान को गाली बको, मेरे जूते से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समझने की जरूरत है, फैक्ट है कि ईरान इतनी गरीबी झेलने के बाद, एक टाइम ईरान के लोग कम खाना खाते हैं, लेकिन इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। इस चीज को समझना पड़ेगा। ईरान का सपोर्ट नहीं करो, गाली बको दिन रात, लेकिन जो सच्चाई है उसको भी देखना पड़ेगा, तभी आप सही उम्मती, सही मुसलमान कहलाओगे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।